इधर शर्मा जी बैठ जाओ। ये ब्लॉक की वाकई हमारे ऊपर और वो जिले के हाथ लगाओ प्रॉपर ताकि आगे से लगने लगे ऐसे लगता ही नहीं है तो बाहर से आ रही है। ना कोई शर्मा जी अब तो परिवार ही है। तो इसलिए चेयर्स एक दो और लग जाएंगी ना और ठीक रहेंगी क्योंकि जैसे जगन टागर वगैरह आएंगे तो उधर बैठ जाएंगे। हाँ उनके लिए इधर लगा देंगे। अरे लिखे ना उनको बोला कि 2-3 चेयर्स इधर लगा दें पीछे। नहीं 2-3 चेयर इधर लगवा दे। हाँ इधर साथ में ही लगवा दें। व्हाट्सएप किया दिखाना विश्वविद्यालय। सबसे पहले तो मैं पलवल की ऐतिहासिक भूमि को और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बापू जी को नमन करती हूँ कि यहाँ से उनकी गिरफ्तारी हुई। गांधी आश्रम भी यहाँ है, नेताजी ने भी यहाँ अपने चरण रखे, तो ये तो संघर्ष का प्रतीक है पलवल। सबसे पहले तो मैं पलवल की ऐतिहासिक भूमि को और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बापू जी को नमन करती हूँ कि यहाँ से उनकी गिरफ्तारी हुई। गांधी आश्रम भी यहाँ है, नेताजी ने भी यहाँ अपने चरण रखे, तो ये तो संघर्ष का प्रतीक है पलवल। और जिस तरह अंग्रेजों को भगाने के लिए गांधी जी ने पूरे देश की जनता को एक किया था, सबको एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया था, इसी तरह आज कांग्रेस पार्टी देश में जो भाजपा की सरकार बनी है, जो छद्म राष्ट्रवाद का नारा देकर, छद्म राष्ट्रवाद की बातें करके, लोगों की सांप्रदायिक भावनाएं भड़का के, धार्मिक, जातीय, भाषाई भावनाएं भड़का के जो लोगों को बरगला रहे हैं और देश को जिन्होंने बहुत पीछे पहुंचा दिया है, उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना संघर्ष का बिगुल बजा दिया है। और पलवल जिला की इंचार्ज होने के नाते मैं आपको यहाँ ब्रीफ कर रही हूँ कि हम किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। हाल ही में बहुत सफल हमारी यात्रा रही जो राहुल गांधी जी ने लीड की। पूरे देश के कांग्रेसियों को ही उससे मजबूती नहीं मिली, बल्कि पूरे देश के लोगों ने महसूस किया कि देश में जो एक विघटनकारी माहौल बना हुआ है, जो एक झूठा नफरत का माहौल बना हुआ है, घृणा का माहौल बना हुआ है, उससे छुटकारा पाने के लिए देश में मोहब्बत का हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है, देश के लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है, सामाजिक सद्भाव की, सौहार्द की ज़रूरत है। तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत सफल यात्रा की, उससे देश के लोग बहुत लाभान्वित हुए और देश की राजनीति में एक नया बदलाव आया है। तो मैं यहाँ भाजपा की बात करना चाहूँगी कि भाजपा ने सिर्फ पिछले 8 वर्षों में लोगों को लाइन में लगाया है, झूठे नारे दिए हैं, झूठे वायदे किए हैं और अमृतकाल की ये बात करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि अमृतकाल तो हमारे प्रधानमंत्री जी के दोस्तों का है, मित्रकाल हमारे प्रधानमंत्री जी का है और इस देश की जनता का तो विषकाल और विनाशकाल चल रहा है। क्योंकि कभी ताली बजवाते हैं, कभी थाली बजवाते हैं, कभी दिए जलवाते हैं, कभी भाग करो ना भाग के नारे लगवाते हैं। तो लोगों को इन्होंने इसी तरह बहकाया हुआ है, जबकि असली मुद्दों से देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये कुछ ना कुछ नई नई चीजें लेकर आ जाते हैं। कभी ये
सूर्य प्रणाम करवाते हैं। तो इनसे भूख नहीं मिटती, इनसे बेरोजगारी खत्म नहीं होती, इनसे महंगाई खत्म नहीं होती, इनसे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता, इनसे कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती। ये तो चीजें साथ साथ हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं जो हम अपने जीवन में अपनाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 137 वर्षों में, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम की बात रही हो, चाहे देश की प्रगति की बात रही हो, देश को जोड़ने का काम किया है, देश की उन्नति का काम किया है, देश में एकता, अखंडता, अस्मिता बनी रहे, इसके लिए ही कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और जनमानस को असली मुद्दों से जोड़ने के लिए राहुल जी ने यात्रा की, और जो हमारा कार्यक्रम अब शुरू होने जा रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो, उसका भी मकसद यही है कि हम जनमानस को असली मुद्दों से जोड़ें। देश में धरातल पर क्या हालात हैं, उन हालात पर हमारी चर्चा हो, हमारे क्या अधिकार हैं, क्या हमारी सरकार से मांग होनी चाहिए, सरकार की क्या जवाबदेही होनी चाहिए, इस संदेश को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे, घर घर हमारा जाना होगा। यही हमारी लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है कि हाथ से हाथ जोड़कर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के हितों की आवाज को हम बुलंद करेंगे। भाजपा की हम बात करें तो इन लोगों ने तो सिर्फ कुछ लोगों का विकास किया है, कुछ का साथ दिया है और जनता के साथ विश्वासघात किया है। युवा जब रोजगार मांगते हैं तो बीजेपी सरकार कहती है इंतजार कीजिए। युवा मांगे रोजगार, भाजपा सरकार कराए इंतजार। खुद के मन की बात और गरीब के पेट पर लात। किसान मांगे सही दाम और मोदी सरकार हो रही नाकाम। न मान न सम्मान, महिलाओं का हुआ है हर स्तर पर अपमान। मांगा पोषण, हुआ शोषण और मिला भाषण। मांगा था अधिकार, मिला सिर्फ अंधकार। सत्ता की भूख में किया लोकतंत्र का विनाश। न राष्ट्र उत्थान, न विश्व में सम्मान। तो ये मोदी सरकार की कारगुजारियां हैं, ये कारनामे हैं। और हम राष्ट्र के मुद्दों को लेकर ही नहीं, हम प्रदेश के अपने मुद्दों को लेकर भी जनता के बीच में जाएंगे और जो जिला स्तरीय या विधानसभा स्तरीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। इससे हमारा एक मैनिफेस्टो भी तैयार होगा, जनता की असली समस्याओं से भी हम अवगत होंगे। और जो मैं देख रही हूँ जनता में जितना उत्साह बना हुआ है, जितना जोश है, कांग्रेस सरकार की तरफ जनता बहुत उम्मीद के साथ देख रही है। तो आने वाले समय में अगले साल जब विधानसभा का चुनाव होगा तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हम इन मुद्दों को, जो मुद्दे अब हम उठा रहे हैं, उन पर हम काम करेंगे। हरियाणा को एक अच्छा शासन हम देंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिन्हें मैं अभी मुख्यमंत्री कह रही हूँ, हमारे भावी मुख्यमंत्री पूर्व में भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मेरे मुंह से मुख्यमंत्री निकल रहा है तो बहुत ये शुभ संकेत में मान रही हूँ। हमारे चौधरी उदय भान जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, और हमारे सभी नेतागण मिलकर जो काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो चुनावी मोड में आई है, तो हमें इस बात का पूरा यकीन है कि अगले साल हम अपनी सरकार बनाएंगे। और हम जिन मुद्दों पर काम करेंगे और जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में घर घर जाएंगे, उन मुद्दों की मैं चर्चा करूंगी। और हम सिर्फ वर्बली बात नहीं करेंगे, हम कुछ पर्चे भी छपवा कर हम ले जाएंगे ताकि उन मुद्दों को पढ़कर जनमानस के दिमाग में ये सोच आए कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेता सही बात कह रहे हैं, क्या ये बात लॉजिकल है, क्या ये सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। तो इस पर सोचने के लिए भी जनता जरूर कदम उठाए, जरूर इस पर सोचे
कि हाँ, कांग्रेस पार्टी हमारे मुद्दों को उठा रही है। तो पहला, कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन है हम उसको बहाल करेंगे सरकार आने पर। बुजुर्गों को, महिलाओं को, विकलांगों को हम 6,000 रुपए पेंशन के रूप में देंगे। जिन लोगों की पेंशन काटी गई है, जिसमें कई लाख लोग हैं, उन लोगों की पेंशन को हम दोबारा बहाल करेंगे, क्योंकि ये एक सम्मान राशि है, ये कोई खैरात नहीं है। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान बनता है। बहुत सारे देशों में जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनकी हेल्थ की, उनके खान पान की, उनकी हर चीज की केयर गवर्नमेंट करती है। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो ये एक सम्मान राशि है, ये सम्मान राशि बहाल की जाएगी। इसी तरह जो बीपीएल कार्ड काटे गए हैं किसी न किसी नाम पर, उन बीपीएल कार्डों को भी कांग्रेस पार्टी बहाल करेगी। परिवार का जो पहचान पत्र बना रहे हैं और जो प्रॉपर्टी आईडी बना रहे हैं, जिसमें इतनी धांधली, इतनी गड़बड़ कर रहे हैं, फैमिली आईडी में जो बच्चा पढ़ता है उसकी भी लाखों रुपए इनकम दिखाई गई है। जो महिला घर में रहती है उसकी भी लाखों रुपए इनकम दिखाई गई है। ये घर में बैठकर, दफ्तरों में बैठकर जो गलत फैमिली आईडी बनाई गई हैं, इसके पीछे सरकार का मकसद यही है कि सरकारी सुविधाओं से कैसे लोगों को वंचित किया जा सके और कैसे पैसे को बचाया जा सके, क्योंकि ये कंगाल सरकार है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। तो इन्होंने जो फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी का झंझट डाला है, इस झंझट को हमारी सरकार खत्म करेगी। इसी तरह खाली पद जो पड़े हुए हैं उन पर हमारी सरकार भर्ती करेगी। एक इन्होंने कौशल रोजगार निगम खोल दिया है, और जो प्राइवेट भर्ती कॉन्ट्रैक्टर किया करते थे, अब ये लोग कहते हैं कौशल रोजगार निगम के द्वारा आइए, वाया कौशल रोजगार निगम आइए। अब डायरेक्ट प्राइवेट नौकरी भी हमारे नौजवानों को नहीं मिल रही है, और वो कौशल रोजगार निगम कुछ भी नहीं कर रहा है। तो जो प्राइवेट नौकरी भी हमारे युवा करते थे, उनसे भी उन्हें वंचित किया जा रहा है। हमारी सरकार आने पर हम इस निगम को खत्म कर देंगे। इसी तरह एससी और बीसी का जो बैकलॉग है, हम उसको भी भरने का काम करेंगे। हर परिवार को 300 यूनिट बिजली हमारी सरकार फ्री में देगी। पुरानी खेल नीति को हम लोग लागू करेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 95 HCS की नौकरियां निकली। आप सब तो बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। इन्होंने खेल कोटा खत्म कर दिया। स्पोर्ट्स कैटेगरी की जो 3% नौकरियां होती थी वो खत्म कर दी। कितनी शर्मनाक बात है। जो हमारे नौजवान, हमारे युवक युवतियां अपने प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडल लेकर आते हैं, हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, जो उच्च पदों पे उनका अधिकार था, वो अधिकार इस सरकार ने खत्म कर दिया है। तो हमारी सरकार आएगी, पुरानी खेल नीति को लागू करेगी, और जो हमारे खिलाड़ियों का सम्मान बनता है, अधिकार बनता है, वो सम्मान और वो अधिकार हम अपने खिलाड़ियों को देंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिले, इसके लिए हम काम करेंगे। किसानों की उपज का जो न्यूनतम मूल्य है वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिले, उचित मिले, इसके लिए भी हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। हम काम करेंगे और इसको लागू करवाएंगे। साथ ही साथ हमारी एक सरकार ने योजना लागू की थी 100 गज की प्लॉट बांटने की, जो बीजेपी सरकार ने 1 इंच भी जगह किसी को नहीं दी है गरीबों के नाम पर। हमारी सरकार आएगी तो जो लोग वंचित रह गए थे उन्हें सिर्फ 100 गज के प्लॉट ही नहीं मिलेंगे, बल्कि हम 2 कमरों का मकान भी उनको बना कर देंगे, वंचित लोगों को। शिक्षा व स्वास्थ्य पर इस बार हमारी कमेटियां बनेंगी। वो कमेटियां अभी से काम करना शुरू करेंगी, और विशेष ध्यान इस बार हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर देंगे, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये प्रगति की धुरी है। इन पर काम अवश्य होना चाहिए, तो इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
जो भी ठप पड़े हुए काम हैं, ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें शुरू कर दिया गया है और कई कई साल से वो ठप पड़े हुए हैं, उन कामों को भी हमारी सरकार शुरू करवाएगी और मूलभूत सुविधाओं पर, चाहे वो पानी है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो सीवर लाइन है, पार्क हैं, नालियां हैं और व्यवस्थाएं हैं, तो इन मूलभूत सुविधाओं पर भी हमारी सरकार इस बार विशेष ध्यान देगी, क्योंकि पिछले वर्षों में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत जनता की जन भावनाओं का हमें पता चला है कि क्या लोगों की समस्याएं हैं, किन समस्याओं से हमारे लोग जूझ रहे हैं। महिलाओं और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए भी हम लोग विशेष योजनाएं लागू करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी समस्या हम सब झेल रहे हैं कि चारों तरफ टोल टैक्स लगे हुए हैं, तो जिन टोल टैक्स को हमारी स्टेट गवर्नमेंट कम कर सकती है, उन टोल टैक्स को भी कम करने का काम नहीं किया जा रहा है। मुझे याद है जब हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे, तो कृष्ण पाल जी जो केंद्र में मंत्री हैं, वो इस टोल टैक्स को जजिया कर कहते थे और कई बार उन्होंने इस पर अपना रोष जाहिर किया, प्रदर्शन किया। लेकिन अब जब वो खुद सरकार में है तो टोल टैक्स बढ़ने की तरफ है, कम होने की तरफ नहीं है। हमारा जिला चारों तरफ से इस टोल टैक्स के दुखद एहसास से गुजर रहा है। साथ ही साथ कृषि और व्यापार संबंधी समस्याओं को भी खत्म करने के लिए हमारी सरकार विशेष प्रयास करेगी और अभी रायपुर में जो कांग्रेस का महाअधिवेशन हो रहा है, उस पर भी कृषि पर और व्यापार पर हमारी कांग्रेस पार्टी बिल लेकर आ रही है। उन पर विशेष चर्चा होगी और उनके समाधान के लिए भी उन पर बात की जाएगी। मजदूरों की न्यूनतम आय, जो डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं हमारे, उनकी न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। साथ ही साथ जिन मुद्दों को लेकर 2014 में और फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, उन मुद्दों की आज चर्चा ही नहीं होती है। महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोजगारी सुरसा के मुख की तरह बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार किसी भी कार्यालय में चले जाइए इस कदर व्यापक रूप से फैला हुआ है कि आपका जायज काम भी आप बिना पैसों के नहीं करवा पाते हैं और नीचे से ऊपर तक लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो बल्लभगढ़ में अकेले में 200 करोड़ का घोटाला हुआ, नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला, जिसमें से 182 करोड़ सिर्फ बल्लभगढ़ में हुआ और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उन लोगों पर इतने हल्के केस बने हुए हैं, उनकी जमानत भी हो गई कि आने वाले समय में वो बहुत आसानी से छूट जाएंगी, बहुत आसानी से छूट जाएंगी। राशन विभाग में घोटाला हुआ 35-40 लाख रुपए का, बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र का ही, उस पर ना कोई अरेस्ट हुआ ना कोई कार्रवाई हुई और इस तरह के बहुत सारे घोटाले हैं। मैं निगम की बात करूं तो ये घोटाला तो कागजों में आ गया, इसके प्रूफ मिल गए, इसलिए ये घोटाला सामने आया। अदरवाइज हजारों करोड़ के घोटाले हैं जो सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी तो इन सारे घोटालों को खोला जाएगा और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।